महकमे से बड़ी खबर, डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है। आईपीएस यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, डीजीपी उमेश मिश्रा ने लिया वीआरएस। आईपीएस यूआर साहू को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया है। बड़ी खबर है राजस्थान पुलिस महकमे से जुड़ी बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले जी राजस्थान पर डीजीपी उमेश मिश्रा ने लिया वीआरएस। आईपीएस यूआर साहू को दिया गया अतिरिक्त चार्ज डीजीपी का। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एक और बड़ी खबर जी राजस्थान पर। सबसे पहले यह खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की डीजीपी उमेश मिश्रा ने वीआरएस ले लिया है। शशि मोहन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि। सुमित, देखिए, पुलिस महकमे की प्रदेश की अभी बड़ी खबर, उमेश मिश्रा जो डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने वीआरएस की अर्जी दी, उनका वीआरएस मंजूर हो गया है। और इसके साथ में ही प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उत्कल रंजन साहू जो आईपीएस हैं, उड़ीसा के मूल निवासी रहे हैं लेकिन राजस्थान कैडर में लंबे समय से काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस के मुखिया रहे, अभी होमगार्ड का जिम्मा संभाल रहे हैं, एडीजी हैं, और उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है डीजीपी का। इसके साथ में आप ये भी देखिए कि उमेश मिश्रा जो 1989 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, हालांकि उनका जो कार्यकाल था वो अभी अप्रैल के आखिर तक था, 2024 के अप्रैल के आखिर तक उनका कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने वीआरएस ले लिया है। सवाल ये कि ये वीआरएस किस सोच के साथ लिया गया है, क्या कोई परिस्थिति ऐसी बनी इसके कारण वीआरएस लिया गया है? जबकि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी होते हैं वो अपना काम रखते हैं, अपना काम देखते हैं, और सरकार कोई भी बने उनसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना होता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस को देखना होता है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रशासनिक अधिकारियों को देखना होता है। लेकिन क्या सरकार बदलने के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट की अर्जी दी गई? क्या सरकार बदलने के कारण रिटायरमेंट लिया गया? ये एक सवाल है जिसके जवाब हम जल्द से जल्द दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यही कि सरकार ने डीजीपी उमेश मिश्रा का वीआरएस मंजूर कर लिया है। हालांकि इस वीआरएस को मंजूर करने के साथ में ही सुप्रीम कोर्ट के 22 सितंबर 2006 के एक मामले का जिक्र भी इसमें किया गया है वीआरएस के आदेश में, कि 2 साल का कार्यकाल कम से कम किसी भी पुलिस मुखिया को, डीजीपी जो होते हैं उनको मिलना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अभी सरकार डीजीपी नया अपॉइंट करेगी, लेकिन साथ में देखिए, प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी हो या पुलिस मशीनरी, दोनों में ही नया चेहरा आएगा। अब ये नया चेहरा कब तक आएगा, कौन नया चेहरा होगा? क्योंकि उषा शर्मा का जो रिटायरमेंट हुआ है वो भी आज ही हुआ है, और सरकार अब इस पर जल्द फैसला लेगी। लेकिन उससे पहले यही बड़ी खबर कि उमेश मिश्रा का वीआरएस हो गया है, और उत्कल रंजन साहू यानी पुलिस को एक नए सिरे से मुखिया मिलेगा, नए सिरे से पुलिस तैयार होगी। और क्या ये नए सिरे से पुलिस की तैयारी पार्टी में, पुलिस में, फोर्स में नया जोश भरेगी, नए जोश का संचार करेगी और नए जोश का संचार करेगी। और इन्हीं तरह के सवाल आगे भी गूंजते रहेंगे। आगे उत्कल रंजन साहू के पास में समय कितना है? सवाल यह है कि क्या उन्हें नियमित डीजीपी के रूप में चार्ज दिया जाएगा, या कोई नया चेहरा पुलिस के मुखिया के रूप में राजस्थान सरकार लेकर के आएगी? लेकिन यही सवाल प्रशासनिक मशीनरी में भी है। उषा शर्मा का आज विदाई समारोह हो गया आईएएस ऑफिसर्स के बीच में, लेकिन नए मुख्य सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या 31 दिसंबर तक का इंतजार किया जाएगा नई नियुक्ति के लिए? कल जो प्रस्तावित राज्य भवन में मंत्री परिषद विस्तार है, क्या उसमें उषा शर्मा ही शपथ दिलवाएंगी मंत्रियों को? अभी तक उनका कार्यकाल 31 तारीख तक का है, ऐसे में कल शपथ वही दिलवाएंगी। लेकिन क्या सरकार जल्द से जल्द नया मुख्य सचिव दे रही है, या उषा शर्मा को ही एक्सटेंशन मिल रहा है? सवाल ये भी आ रहा है। कल तक उमेश मिश्रा बैठकों में व्यस्त थे। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली थी उसमें भी कहा गया था कि पेपर
कोई भी भर्ती परीक्षा होगी उसकी मॉनिटरिंग डीजीपी के स्तर पर होगी, सीएस के स्तर पर होगी, सीधे जिला कलेक्टर और एसपी प्रशासनिक मुखिया को और पुलिस के मुखिया को रिपोर्ट करेंगे, संसाधनों की उपलब्धता देखेंगे। इस बैठक में उमेश मिश्रा थे, वो लगातार निर्देश दे रहे थे अधिकारियों को। अमूमन ऐसा होता है, इतनी बड़ी खबर के थोड़े बहुत संकेत पहले मिल जाते हैं शशि, लेकिन कानों कान भनक नहीं लगी, खबर नहीं मिल पाई। और खबर ये भी थी अभी कुछ समय पहले उमेश मिश्रा अमित शाह से भी मुलाकात इन्होंने की थी। क्या इसके कुछ राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं क्या? देखिए, राजनीतिक मायनों की बात कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये संकेत लगता है कि संभवतः हो सकता है उमेश मिश्रा को ऐसी कोई आशंका हुई हो कि सरकार बदली है तो सरकार क्या उन्हें दूसरी जिम्मेदारी देगी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, प्रकाश सिंह वर्सेस अदर्स और यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था, उसके तहत उन्हें एक सेफगार्ड मिलता है डीजीपी को कि 2 साल से पहले सरकार उन्हें हटा नहीं सकती है। तो उनके पास में इस बात का सेफगार्ड था, लेकिन क्या कोई विशेष कारण से उनका वीआरएस हुआ? इस पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं विष्णु शर्मा, उनसे बात करते हैं। होम डिपार्टमेंट की गहरी पकड़ रखते हैं। विष्णु, क्या लग रहा है, कैसे वीआरएस अचानक? बिल्कुल 2 साल का भले ही उनका सेफगार्ड हो, लेकिन सरकार चाहे तो हटा सकती है और यही कारण संभवतः लग रहा है। बिना कारण नहीं हटा सकती, बिना कारण नहीं हटा सकती, लेकिन सरकार के पास कई कारण होते हैं। पिछले दिनों देखा जाए तो कई ऐसे डीजी थे, ओपी गल्होत्रा, उनको हटाकर सरकार ने दूसरे पद पर तैनात कर दिया गया था। उसके बाद प्रकाश सिंह वाला मामला हालांकि आया है, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका यही होती है कि अगर फजीयत हो, इससे बढ़िया पहले ही पद छोड़ देना चाहिए। संभवतः अब जो विचार है सामने आ रहा है, क्योंकि बहुत संजीदा किस्म के व्यक्ति रहे उमेश मिश्रा, और जो उनको टास्क दी गई वो उन्होंने अपने जो भी उनके बॉस रहे होम मिनिस्टर के नाते, उस टास्क को उन्होंने पूरा किया। तो क्या ऐसा लगता है, और क्या 2020 में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इसको? बिल्कुल, उमेश मिश्रा कई लगातार पदों पर रहे, इंटेलिजेंस के पद पर लगातार कई वर्षों तक रहे। अभी भी जब डीजी बने उससे पहले इंटेलिजेंस में थे, तो ऐसे में वो उनकी जो संजीदगी है वो सबको पता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो 2020 वाला घटनाक्रम है, उसको लेकर भले ही सरकार की नाराजगी हो, लेकिन वो जो संजीदापन थे वो उनका जो है कार्य के प्रति वो कहीं अलग इतर नहीं लिया जा सकता जी। लेकिन ये 2022 में इनकी नियुक्ति हुई, 2024 में अप्रैल तक उनका कार्यकाल था, लेकिन तकरीबन 4 महीने पहले कार्यकाल छोड़ देना, कैसे देखा जाए इसको? 4 महीने पहले कार्यकाल छोड़ा तो कहीं ना कहीं ऐसी बात जो उनको कहीं ना कहीं मन में घर कर रही होगी कि मुझे हटा दिया जाए या कोई अन्य कारण हो, क्योंकि पार्ट ऑफ जॉब होता है, पार्ट ऑफ सर्विस होता है, इसमें क्या घबराना? ट्रांसफर भी तो होते हैं, किसी को पनिशमेंट ट्रांसफर माना जाता है, किसी को मलाई पोस्टिंग, लेकिन पोस्टिंग तो कोई ना कोई अधिकारी तो वहाँ काम करेगा। हाँ करेगा, लेकिन एक डीजी सुपीरियर पद पहुँचने के बाद इस तरह अचानक, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कि कई अफसरों को हटाया गया, ओपी गल्होत्रा उनको हटाकर कपिल गर्ग उनको हटाया। सरकार जब बदलती है तो इसकी वैसे ही लिख रखी है, वेयर श्री उमेश मिश्रा आईपीएस हैज रिक्वेस्टेड फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू पर्सनल रीजंस। पर्सनल रीजन कारण, क्योंकि यही कारण बता सकते, प्रशासनिक कारण हो नहीं सकते। प्रशासनिक कारण तो केवल तबादले में या पोस्टिंग में आते हैं। यहाँ जब रिजाइन करना हो तो पर्सनल कारण ज़्यादातर उठा के अगर देखा जाए तो यही होता है पर्सनल कारण, क्योंकि इस समय ऐसा कोई पर्सनल कारण सामने था भी नहीं जिसको देखकर ये कहा जाए कि उमेश मिश्रा लेने वाले थे, अलग वीआरएस लेने वाले थे। लगातार वो अभी भी नई सरकार के साथ भी बराबर भूमिका में थे, बराबर काम कर रहे थे, हर फैसले में साथ थे, लगातार मीटिंगों में भी रहे और उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया था कि जो नई सरकार चाह रही है वैसे काम करना होगा। ये अभी अलग से बैठक लेकर उन्होंने तमाम निर्देश दिए थे। तो देखिए सुमित, बड़ी खबर है पुलिस महकमे के लिहाज से, डीजीपी का वीआरएस लेना एक अलग चर्चा का घटनाक्रम होता है। हालांकि लंबे समय से ऐसा देखा नहीं गया कि इससे पहले दूसरे किसी डीजीपी ने इस तरीके से वीआरएस लिया, लेकिन ये इसके क्या कारण रहे, इसकी गहराइयों में, इसकी जड़ में जाने की कोशिश करेंगे। जल्द दर्शकों को इसकी भी जानकारी देंगे। उत्कल रंजन साहू अतिरिक्त चार्ज जिन्हें दिया गया है, इनके बारे में आप कुछ बता सकें और क्यों इनके ही नाम पर मुहर लगी? देखिए, अभी उत्कल रंजन साहू सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं, होमगार्ड के एडीजी हैं और जो इंटेलिजेंस विंग है उसके भी मुखिया रहे हैं।
लंबा अनुभव है कामकाज करने का, इसलिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे कभी परिस्थिति आती है कि कोई पद अचानक खाली होता है, चाहे किसी वीआरएस के कारण हो या किसी और कारण से होता है, तो जब तक उस पर स्थायी नियुक्ति नहीं होती तब तक सीनियर मोस्ट ऑफिसर को अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जो बेदाग ऑफिसर हो, जो सुलझा हुआ ऑफिसर हो। और इंटेलिजेंस के मुखिया होने के नाते, जब पहले इंटेलिजेंस के मुखिया थे तो इनकी तत्कालीन मुख्य सचिव से आमतौर पर रोजाना मीटिंग होती थी। तो जो कामकाज को समझता है, हालांकि जो मशीनरी में सिस्टम में आते हैं वो सभी कामकाज को समझते हैं, लेकिन ये जो सारी बात है, जिम्मेदारी की बात है, ये इसलिए दी गई है क्योंकि उत्कल रंजन साहू सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर हैं अभी मौजूदा प्रशासनिक कैडर में। जी अभी शशि, आप देखिए काफ़ी वरिष्ठ सहयोगी हैं मेरे, काफ़ी वक्त से आप राजस्थान को देख रहे हैं। ये समझाने की कोशिश कीजिए ज़रा। मेरे दूसरे सहयोगी जैसा अभी बता रहे थे, विष्णु कह रहे थे 2020 का मामला, उसे लेकर शायद वीआरएस ले लो, लेकिन इतना वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर इस तरह से वीआरएस किसी मामले को लेकर लेगा, या फिर कोई और मामला आपको इसके नेपथ्य में नजर आता है शशि? देखिए, अभी तो फौरी तौर पर ऐसा कोई मामला नहीं लगता उनके वीआरएस लेने का कोई बहुत बड़ा कारण हो। कोई व्यक्तिगत कारण हो सकता है, कोई उन्हें किसी काम से बाहर जाना हो, लंबे समय के लिए जाना हो, एक ये कारण हो सकता है। कोई उनको परिस्थितियां लग रही हों कि भविष्य में क्या उनके लिए परिस्थितियां रहेंगी। हालांकि इससे पहले अगर किसी ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है तो कोई शारीरिक क्षमताओं के कारण किया है। उमेश मिश्रा के शरीर को देख करके, उनकी एक्टिविटीज़ को और उनकी सक्रियता को देख करके ऐसा भी नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी परेशानी होगी, बल्कि वो मुस्तैद ऑफिसर्स में माने जाते हैं जो खुद सीबीआई में भी काम कर चुके हैं और बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव है उनका। हो सकता है कोई स्पेशल टास्क मिलने की संभावना हो, ये भी एक कारण हो सकता है सुमित। और इस बदलाव से अब क्या बदलाव नजर आने वाला है भविष्य में पुलिस महकमे में? देखिए, बहुत ज्यादा बड़े बदलाव नहीं आते आमतौर पर। ये बात सही है कि कोई कप्तान नया हो जाता है, वो अपना मैंडेट कहता है, लेकिन खास बात यह है कि मुख्य सचिव हो चाहे डीजीपी, उनका भी खुद का व्यक्तिगत कोई मैंडेट नहीं होता है। वो वही चीज लागू करना चाहते हैं जो सरकार का मुखिया, जो गृह विभाग का मुखिया उन्हें कहता है, जो लागू करवाना। चलिए, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है इस वक्त की, उत्कल रंजन साहू